वेलकम बैक। बलोचिस्तान के इलाके ढाडर में जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग से ड्राइवर और मुतअद्दिद मुसाफिरों के जख्मी होने की इतलात है। ट्रेन कोयटा से पेशावर जा रही थी। वाक़े की इतला पर सिबी अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। एम्बुलेंसेस जाए वकुआ की जानिब रवाना कर दी गई हैं। जाए वकुआ पहाड़ी और दुश्वार गुजार इलाका होने की वजह से जख्मियों के अस्पताल मुंतकली में मुश्किलात का सामना है। महकमा रेलवे की जानिब से भी इमदादी ट्रेन जाए वकुआ पर रवाना की जा रही है। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन सुबह 9 बजे कोयटा से रवाना हुई थी। 9 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन में 500 से ज़ायद मुसाफिर सवार हैं। ट्रेन को 8 नंबर टनल में मुसल्ला अफराद ने रोक लिया। कंट्रोलर रेलवे मोहम्मद काशिफ के मुसाफिरों और अमले से राब्ते की कोशिश की जा रही है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कोयटा मुस्तफ़ा बुज़दार हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्तफ़ा, कहिएगा इस हवाले से इब्तदाई इत्तलात में क्या बताया जा रहा है मजीद? जी बिल्कुल, कोयटा से पेशावर रवाना होने वाली जाफर एक्सप्रेस को जो है जरगमाल बनाया गया है। मुसल्ला गिरोह की जानिब से सबसे पहले जो है फायरिंग की गई ट्रेन पे और रेलवे ट्रैक को उड़ाया गया है। उसके बाद जो ही ट्रेन रुकी है उसको टेक्निकल तरीके से रोका गया और मुसाफिरों को जरगमाल बनाया गया है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 400 से ज़ायद मुसाफिर जो है ट्रेन पे सवार है और इसके अलावा ड्राइवर जो है ट्रेन का और उसके अलावा जो कुछ मुसाफिर हैं उनके जख्मी होने की इत्तलात हैं। ताहम तर्जमान बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक मौका पे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है रवाना कर दी गई हैं और कंट्रोलर रेलवे के मुताबिक जो है कोशिश की जा रही है कि पता लगाया जा सके कितने मुसाफिर हैं और कितने जो नुकसान है। और तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक ये भी कहा गया है कि सिक्योरिटी इदारों को की ये कोशिश होगी कि जितना कम हो नुकसान हो सके और जितना जल्दी हो सके मौका पे पहुंचा जाए। जी मुस्तफ़ा, ये कहिएगा कि सूबाई हुकूमत की जानिब से क्या बताया जा रहा है कि कब तक इस हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी कार्रवाई को मुकम्मल कर लेंगी और सिक्योरिटी हुकाम इससे मुतल्लिक क्या बता रहे हैं? जी, तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो फौरी तौर पे रवाना कर दिए गए हैं और इसके मुतबादिल जो ट्रेन है वो भी रवाना कर दी गई है। लेकिन वक्त का नहीं बताया गया कि कितने वक्त में जो ऑपरेशन है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। इब्तदाई जो ऑपरेशन है वो ये होगा कि मौका पे पहुंचा जाए और नुकसान कम से कम हो सके, जितना उससे जो है बचा जा सके और टेक्निकल तरीके से जो जरगमाली हैं उनको जो है काबू किया जा सके। जी मुस्तफ़ा, ये भी कहिएगा इस इलाके से मुतल्लिक बताइएगा कि क्या माजी में कोई ऐसे वाक़यात यहाँ पर पेश आए सिक्योरिटी से मुतल्लिक और यहाँ पर सिक्योरिटी कैसी होती है? जी, यहाँ पे आए रोज जो मुसल्ला गिरोह है वो मंजर आम पे आता रहता है। गुज़िश्ता रोज भी इस इलाके में मुसल्ला गिरोह की जानिब से नाकाबंदी की गई थी और जो कौमी शाहराह है उसको जो है बंद किया गया था, मुसाफिरों को लूटा गया था। और रात के बाद जो आज सुबह ये वाक़या पेश आया है, यहाँ पे मुसल्ला गिरोह के पाए जाने का इंकशाफ है। लेकिन हुकूमत को चाहिए यहाँ पे एक बड़ा ऑपरेशन किया जाए और यहाँ पे जब तक ऑपरेशन क्लीन एंड क्लियर नहीं होता तब तक जो है ऐसे हादसात रूनुमा होते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा बुज़दार। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर गुडालर और पेरोगेसे के दरमियान शदीद फायरिंग की इत्तलात हैं। सिबी अस्पताल में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद दिन के मुताबिक पहाड़ी और दुश्वार गुजार इलाका होने के बायस जाए वकुआ तक रसाई में मुश्किलात पेश आ रही हैं। महकमा रेलवे की जानिब से इमदादी ट्रेन जाए वकुआ पर रवाना कर दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस मस्कूरा इलाके की जानिब रवाना है। वाक़े की नौयत और मुमकिन दहशत गर्दी के पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक दहशत गर्दी का शाखसाना हो सकता है। ताहम इस मुतल्लिक तहकीकात जारी हैं। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से हंगामी इक़दामात की हिदायत, तमाम इदारे मुतहरिक हैं। अवाम से पुरअमन रहने और अफवाहों पर कान न धरने की अपील की गई है। और दीगर खबरों में आपको बताएं कि पानी जिंदगी और मौत का मसला है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पानी के मामले पर पीपल्स पार्टी की खामोशी का बयानिया सफ़ेद झूठ है। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसने इस इशू को उठाया। हमारी सूबाई हुकूमत, वज़ीर आला सिंध समेत दीगर वज़रा ने यह मामला उठाया। कुछ सियासतदान जानबूझकर इस पर गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। वो इसे मुतनासिब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौमी इशूज पर अपनी सियासत को चमकाने के लिए आवाज़ उठाने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी बात करके आप धोखाधड़ी के सिवा कुछ नहीं कर रहे। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि हाफ टर्म का वज़ीर आज़म का फार्मूला हमेशा मुस्तरद किया है। हुकूमत के साथ हमारे ताल्लुकात सबके सामने हैं। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी कराई है कि कोई शिकायत नहीं आएंगी, हमारा साथ चलता रहेगा। आप अवाम का धोखा देंगे, ये एक सीरियस इशू है, ये जिंदगी मौत का मसला है। रोल पीपल्स पार्टी ही सही मानो, असल मानो, ना सिर्फ इस इशू को एजिटेट कर रहे हैं, इस इशू पे नुमाइंदगी कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से
मुस्बत पॉजिटिव सियासत के यकीन रखते हैं और जो लोग वाकई ही चाहते हैं कि मनसूबा ना बने, जो लोग वाकई ही चाहते हैं कि हम अपने पानी के रिसोर्सेज को गैर मुतनाज़ा रखें, तो फिर वो जहाँ तनकीद होना चाहिए वहाँ तनकीद करना चाहिए। मेरा उम्मीद है कि वज़ीर आज़म साहब इंश्योर करेगा कि कोई अपनी जो टीम का मेंबर हो, चाहे वो वफाक का हो या सूबा का हो या किसी भी सूबा, कि वो उसको लेट डाउन नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी विद एनी रीज़न, एनी पॉइंट ऑफ इंगेजमेंट या ऐसे कोई, तो इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक प्रोडक्टिव रोल प्ले कर रही है और जिस सियासी जमात ने हमारे साथ ना सिर्फ इंगेज किया, हमारे साथ कोई एक आउटलाइन तय किया, उनके साथ हम चल रहे हैं मुल्क के मफाद। सेनेट इजलास में शिबली फराज की जानिब से करारदाद पेश करने की कोशिश, ऐवान की जानिब से करारदाद पेश करने की इजाजत ना मिली। सेनेट इजलास में आसिफ नदी तारड़ और शिबली फराज के दरमियान तलकलामी हुई, एक दूसरे के खिलाफ सख्त जुमलों का तबादला हुआ। इरफान सदीकी दोनों को रोकने की कोशिश करते रहे। शिबली फराज ने कहा कि ये हार गए तो इनको याद आया कि आर्टिकल की खिलाफ वर्जी हुई है। 1 साल से खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स का इंतखाब अमल में नहीं लाया गया। जो कवानीन बनाए गए और आईनी तरमीम की गई, इनकी क्या हैसियत होगी? वज़ीर कानून हक़ाइक़ नज़रअंदाज ना करें। आप उधर किसी भी बातें उसकी मैनेज कर नहीं सेक्रेटेरिएट को भी मैनेज शिबली साहब, आप जरा अपने उसमें रहे ना। आप मैं अपने आप में आप अपने दोनों। आई एम द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, यू आर अ मिनिस्टर। नो, आई एम द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। यू आर अ लॉ मिनिस्टर, सो रिमेन देयर। दिस इज, आप जो है डिक्टेट करते हैं। हमें पता है कि किस तरह से लॉ, ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, आप उसका तो जिक्र करते हैं। आप सिंध हाउस का भी तो जिक्र करें ना, जहां पे कि आपने लोटों को इकट्ठा किया हुआ था और आपने खरीदे। आप वो भूल गए हैं। आप में ये इखलाकियात है कि आप इस तरह से सबवर्ट करें डेमोक्रेसी को लोटे करके, और आपने जो है तो फिर उसको कानून में भी ले आए। पाकिस्तान और IMF जायजा मिशन के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जारी हैं। IMF ने बिजली सस्ती करने की हुकूमती तजवीज़ मान ली है। हुकूमत की जानिब से PIA समेत 5 से 7 सरकारी इदारों की निजकारी की यकीन दहानी कराई गई है। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से शाहिद अजमल की इस रिपोर्ट में। ज़र आमदन पर इनकम टैक्स की शरह कॉर्पोरेट सेक्टर के मसावी कर दी गई है। पाकिस्तान ने IMF को आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक पॉलिसी मुज़ाकरात के दौरान IMF को आगाह किया गया कि ज़राई शोबे से सालाना 6 लाख रुपए आमदनी तक कोई टैक्स लागू नहीं होगा। सालाना 6 से 12 लाख रुपए तक ज़राई आमदन पर 15% टैक्स के अलावा 90,000 रुपए फिक्स टैक्स लागू होगा। 12 से 16 लाख रुपए के स्लैब में 12 लाख से ज्यादा आमदन पर 20% टैक्स नाफिज होगा। 16 से 32 लाख रुपए के स्लैब में 30% टैक्स अदा करना होगा। सालाना 32 से 56 लाख रुपए तक आमदनी पर 6,50,000 रुपए फिक्स टैक्स आयद होगा। 32 लाख से ज्यादा आमदन पर 40% टैक्स नाफिज होगा। सालाना 56 लाख रुपए तक ज़राई आमदन पर 16,10,000 रुपए टैक्स लगेगा। बिजली के निर्खों में कमी पर IMF ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। बिजली के बुनियादी निर्खों में 2 रुपए तक फी यूनिट कमी का इम्कान है। नेपरा और वजारत तवानाई को मुशावरत के साथ फैसला करने का इख्तियार भी मिल गया। IMF की जानिब से नेपरा एक्ट में तरमीम की तजवीज की मुखालिफत की गई। हुकूमत ने IMF को PIA समेत 5 से 7 सरकारी इदारों की निजकारी की यकीन दहानी करा दी। निजकारी प्लान में 3 मालियाती इदारे और 3 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज शामिल हैं। PIA को जुलाई ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड को नवंबर तक फरोख्त किया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हुक्काम और IMF के वफ्द के दरमियान मुलाकात भी हुई। मुलाकात में दिसंबर 2024 के ज़र मुबादला के ज़खायर के हदफ पर ब्रीफिंग दी गई। गवर्नर स्टेट बैंक ने जून 2025 के हदफ को हासिल करने के बारे में प्लान भी शेयर किया। अडियाला जेल के दाखिली दरवाजे पर PTI वकला और अलीमा खान के मबैन शदीद तल कलामी। अलीमा खान ने वकला रहनुमाओं को चार्जशीट कर दिया। बानी PTI से सिर्फ वही मुलाकात करेगा जिसको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो। बगैर जिम्मेदारी के कोई वकील जेल के अंदर नहीं जाएगा। अलीमा खान ने वकला से मुकालमा करते हुए कहा, आप लोगों ने क्या ड्रामा लगाया हुआ है, हर बंदा सिर्फ मुलाकात के लिए जेल आता है। हमारा भाई अंदर है, कोई भी वकील अपनी तरफ से अदालत में इजाफी पिटीशन दायर नहीं करेगा। अलीमा खानम ने कहा कि नईम पंजुता से सवाल किया, आप बुशरा बीबी के फोकल पर्सन हैं, आप किससे मिलते हैं? मजीद तफसीलात जानेंगे अनवार अब्बासी से। अनवार बताइएगा, अलीमा खानम और PTI वकला के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है?
آج بالکل آج ڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن تھا. آج وکلا اور فیملی ممبرانس کی ملاقاتیں ہوئیں. بانی پی ٹی آئی سے ان کی بہنوں کی بھی ملاقات ہوئی. اس کے علاوہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے 6 وکلا کو آج اجازت ملی تھی، جس میں نیاز اللہ نیازی، نعیم اظہر پنجوتا، شعیب شاہین، فیصل چودھری، عرفان اللہ نیازی اور رائے سلمان کھرل کو اجازت ملی تھی. آج جب علیمہ خان بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد ڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہو رہی تھی تو ڈیالہ جیل کے گیٹ نمبر 5 پر ان کی جو بانی پی ٹی آئی کے وکلا ہے ان سے تلکلامی ہوئی ہے. علیمہ خان میں بہنوں کی بانی پی ٹی آئی سے جو ملاقات ختم ہوئی، اس کے بعد جب روانگی کے بعد یہ گیٹ پر ملاقات ہوئی وکلا سے، اور اس پر علیمہ خان نے وکلا رماؤں کو بھی چارج شیٹ کیا ہے. بانی پی ٹی آئی سے صرف وہی ملاقات، انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے وہی ملاقات کرے گا جس کو ذمہ داری سونپی گئی ہو. اس کے علاوہ بغیر ذمہ داری کے کوئی وکیل جیل کے اندر نہیں جائے گا. علیمہ خان نے وکلا سے مکالمہ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے، ہر بندہ صرف ملاقات کے لیے جیل آ جاتا ہے. علیمہ خان کافی برہم نظر آئی. انہوں نے کہا کہ ہمارا بھائی اندر ہے، ہمارا اس سے پیار ہے، ہم اس کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں. اس پر جو کوئی بھی وکیل اپنی طرف سے عدالت میں انوار عباسی لگا کرے تھے. بہت شکریہ آپ کا. سینیٹر عامر چشتی کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی صحت کا اجلاس. پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی بھاری فیس وصولی پر بحث جاری. سینیٹر عرفان صدیقی نے پی ایم ڈی سی کے صدر ڈاکٹر رضوان تاج کو لاجواب کر دیا. عرفان صدیقی نے کہا 29 جنوری 2024 کو پی ایم ڈی سی نے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو خط لکھا. اس خط میں پرائیویٹ میڈیکل کالجز سے فیس اضافے کا جواز مانگا گیا تھا. کیا پرائیویٹ میڈیکل کالجز نے فیس کا جواز دیا تھا؟ کیا آپ فیس اضافے سے متعلق پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے جواز سے مطمئن تھے؟ صدر پی ایم ڈی سی نے کہا فیس اضافے سے متعلق پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے جواز سے مطمئن نہیں تھا. اجلاس میں شرائع قراقرم کوئٹہ کوہستان کے مقام پر گزشتہ رات سے لینڈ سلائڈنگ کے باعث بند ہے. راولپنڈی تک گلگت زمینی رابطہ بھی منقطع ہو چکا ہے. سڑک کے دونوں اطراف گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ چکی ہیں. مسافروں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ روڈ کو فوری کھولا جائے. مسافروں کی جانب سے کہا گیا ہے کہ روڈ کو فوری کلیئر کیا جائے. اس خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ شاہراہ قراقرم لوٹر کوہستان کے مقام پر گزشتہ رات سے لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے. راولپنڈی تک گلگت زمینی رابطہ منقطع ہو چکا ہے. تھانہ سبزی منڈی کی حدود میں ڈکیتی کی واردات. تھانہ سبزی منڈی کی حدود I-10-4 گلی نمبر 24 میں ڈکیتی ہوئی. مسلح ڈاکوؤں نے اسلحہ کی نوک پر شہری سے 50 لاکھ نقدی چھین کر فرار. ایس پی محمد شعیب سمیت تمام افسران موقع پر پہنچ گئے. تھانہ سبزی منڈی کی حدود میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے اور تھانہ سبزی منڈی کی حدود I-10-4 گلی نمبر 24 میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے. مسلح ڈاکو اسلحہ کی نوک پر شہری سے 50 لاکھ نقدی چھین کر فرار ہو گئے ہیں. وزیراعظم کے مشیر ڈاکٹر توقیر شاہ سے سینئر ایم ڈی ورلڈ بینک نے ملاقات کی اور ورلڈ بینک کے تعاون سے جاری منصوبوں سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں ورلڈ بینک کی عالمی ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے سیلابی نقصانات اور بحالی منصوبوں پر بھی تفصیلی غور کیا گیا. ایکسل وین ٹرانسفر کی ڈاکٹر توقیر شاہ کو مشیر وزیراعظم تعیناتی پر نیک خواہشات کا اظہار کیا. ملاقات کے دوران ورلڈ بینک اور پاکستان کے درمیان کثیر الجہتی تعلقات مزید بہتر بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے. ملک کی مثبت معاشی اشاریہ کارپوریٹ سیکٹر کا اعتماد کا اظہار. فروری 2025 میں 3040 نئی کمپنیوں نے کاروبار کے لیے رجسٹریشن کروا لی ہے. ملک میں رجسٹرڈ کمپنیوں کی کل تعداد 2,40,608 ہو گئی. ایس ای سی پی نے نئی کمپنیوں کے رجسٹریشن بارے اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں. فروری 2025 میں 3040 نئی کمپنیوں نے کاروبار کے لیے رجسٹریشن کروا لی ہے. ملک میں رجسٹرڈ کمپنیوں کی کل تعداد 2,40,608 ہو گئی ہے. اس خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اعداد و شمار جاری کر دیے گئے ہیں. ملک کی مثبت معاشی اشاریہ کا کارپوریٹ سیکٹر کا اعتماد کا اظہار ہے. فروری 2025 میں 3046 نئی کمپنیوں نے کاروبار کے لیے رجسٹریشن کروائی ہے. ملک میں رجسٹرڈ کمپنیوں کی کل تعداد 2,40,608 ہو گئی ہے. نیوز اسٹوڈیو اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ.